हाँ तो क्लास 10th वालों, आपका एक वीडियो हो गया है जो सबसे इम्पोर्टेंट था। सारे चैप्टर्स के जो कलर कंपाउंड है वो वीडियो आपने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो तुरंत जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उनको। अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सर ये कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर, लाइम वाटर, विनेगर, एसिड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आइए आज हम इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत मेहनत से सारे चैप्टर्स को निचोड़ कर यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो भाई लाइक और शेयर तो बनता है, कमेंट आप ज़रूर करिएगा, तभी आगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा, ध्यान से देखिएगा एक एक बात को। सबसे पहले जब भी कभी ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा कि देखो, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब हम लिखते हैं O2 ये सब है ना, तो हम लिखते हैं भाई ये ऑक्सीजन है, H2 यानी हाइड्रोजन है। लेकिन जब यही लोग किसी के साथ जुड़ जाते हैं, जब ये लोग किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, इसे ऑक्साइड बोला जाता है। जैसे देख लो, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें। और इसी तरीके से ऑक्सीजन के ही नीचे आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सल्फ़र होता है। तो अगर सल्फ़र पे -2 चार्ज है तो इसे सल्फाइड बोलेंगे। अब हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है सर कि आपने मैग्नीशियम के साथ 1 ऑक्सीजन लगाया है लेकिन सोडियम के साथ 2 ऑक्सीजन लगाया है ना, ये कैसे? तो ये भाई चार्ज बैलेंस होता है। चार्ज बैलेंस का तरीका, मैग्नीशियम पे +2 होता है, इस पे भी -2 होता है, लेकिन चूंकि सोडियम पे +1 होता है इसलिए हमें 2 लगाना पड़ा है। अब जिसको इनमें भी डाउट हो तो वो फार्मूला बनाना सीख लें, वरना प्लेलिस्ट में आपको फार्मूला बनाने का तरीका भी मिल जाएगा। चलिए हो गया। दूसरा OH, अब सब लोग बचपन से पढ़ के आए क्लास 7th से। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी, हाइड्रोक्साइड, और चार्ज माइनस है तो सभी पे चार्ज का आपको स्पेशल ध्यान देना। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Ca यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए अब कभी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आते हैं सेकंड पे। अगर ये आपने क्लास 7th या 8th से पढ़ा होगा, NO2 NO3 नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको लिखा है NO2 के ऊपर माइनस चार्ज, जैसे नाइट्राइट जो बहुत कम यूज़ होता है, हमारे लिए नाइट्रेट यूज़ होता है जो बहुत एग्जांपल जो पहले चैप्टर में ब्राउन फ्यूम जिससे बनती है। देखो NO3 जिस पर 1 है, ठीक है ना, तो इसे बोलेंगे नाइट्रेट। देखो Pb का मतलब लेड, लेड नाइट्रेट, Ag का मतलब सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट। अब फिर भी कन्फ्यूज़न आ सकता है कि सर Pb के साथ 2 लगा है, Ag के साथ 1 लगा है। रीज़न ये होता है बेटा, Ag पे +1 चार्ज होता है, Pb पे +2 चार्ज होता है, ठीक है ना, इस तरीके से लगा हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने बचपन से आपको याद ही होगा, NH3 यानी अमोनिया बोलते हैं, NH4+ यानी अमोनिया में H+ का एडिशन हो गया है। ये भी नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं अमोनियम। मैं एग्जांपल देखो, NH4 हो गया अमोनियम, OH हो गया हाइड्रोक्साइड, OH क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक बेस होता है। ये साल्ट होता है अमोनियम। अभी Cl के बारे में आएगा, क्लोराइड, क्लोराइड। अच्छा चार्ज बैलेंस भी देख लो, NH4 के ऊपर प्लस है, OH के ऊपर पूरा माइनस होता है, अभी पढ़ के आए हैं। इसी तरीके से NH4 के ऊपर प्लस है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होगा। हाँ तब ये थोड़ा इशू है। ओके, आते हैं थर्ड पे। SO3-2 इसका नाम होता है सल्फाइट, और SO4-2 के ऊपर होता है सल्फेट। तो सर फ़र्क कहाँ हुआ? फ़र्क भैया हुआ, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इसका आपको ध्यान देना है, और इसकी वजह से सल्फर पे चार्ज हो जाता है। अब समझना, देखो सल्फेट, आयरन Fe सल्फेट, तो Fe पे चार्ज कितना हो गया, +2, ठीक है ना। ऐसे ही कापर पे भी हो गया +2, जिंक पे भी हो गया +2, ठीक है ना। तो Fe यानी आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है ना। चलो अब आते हैं इस अगला वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमेशा आपके साथ आता ही आता है, बार बार आता है। अगर लगा हो CO3-, CO3 कार्बोनेट होता है, अगर इसके ऊपर -2 चार्ज है तो इसे बोलेंगे कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है तो इसको बोले जाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, या जिसे हम लोग बोल देते हैं बाई कार्बोनेट। जैसे देखो एक ही हमारे यहाँ पे है सोडियम, Na यानी सोडियम बाई कार्बोनेट। समझ में आई पूरी कहानी? कितने आसान तरीके से, आप कभी ज़िंदगी में फिर दोबारा भूलोगे नहीं। अगला आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ही फैमिली के हैं, ठीक। तो हैलोजन, इसे बोला जाता है हैलोजन, जिसे X से हम डिनोट करेंगे। सर ये तो हमने आप ये तक पढ़ा नहीं है। तो आइए चैप्टर नंबर 4 में आप आएंगे, कार्बन कंपाउंड में, जहां आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया जाएगा या पढ़ लिया होगा, उसमें आपको मिलेगा। तो अगर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो इसका नाम हो जाता है हैलाइड। और याद रखना, हमेशा याद रखना, एक ही चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, ये ध्यान देना स्पेशल आपको, ठीक है ना। इनके ऊपर माइनस का ही चार्ज आता है।
ओके जैसे फ्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज आ गया तो ये हो गया फ्लोराइड, क्लोरीन के ऊपर आ गया क्लोराइड, ब्रोमीन के ऊपर आ गया ब्रोमाइड, आयोडीन के ऊपर आया आयोडाइड हो गया। चलो अब आते हैं आयरन वाले में। बच्चों को आयरन वाले में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना। आयरन पे +2 और +3 दोनों चार्ज होता है। कम वाले को अस बोलते हैं या फेरो या फेरस, ज़्यादा वाले को फेरी या फेरिक, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। 2-3 चीज़ देखो, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, ये धीरे धीरे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तो इसी तरीके से आयरन पे अगर +2 चार्ज है तो फेरस, और अगर आयरन पे +3 है तो फेरिक। जैसे देखो Fe+2, सर हमें कैसे पता चलेगा प्लस चार्ज है? देखो सल्फेट पे होता है -2, तो इसका मतलब इस पे होगा +2। अरे हाँ, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप देखो, ये वाला करके दिखा देता हूँ। ये आपने रस्टिंग में पढ़ा होगा, Fe2O3। अब तुम बताओ, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो ये हो गया -6 चार्ज। अब बताओ, तो इस पे क्या आना चाहिए? +6 चार्ज आना चाहिए। -6 +6, 2, देखो 2 आयरन है ना, 2 आयरन पे +6 चार्ज हैं, तो एक आयरन पे +3 चार्ज होगा। कहानी समझ में आई? इस तरीके से आपको निकालना होता है, और ये मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है वहाँ। चलिए अब आते हैं लास्ट, N2O NO। अब सर इसमें कैसे पता चलेगा? हमने कहा बहुत आसान। देखो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और नाइट्रोजन 2 हैं, तो इसका मतलब एक नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो नाइट्रोजन पे +2 चार्ज होगा। तो देखो कम वाले को नाइट्रस अस नाइट्रस ऑक्साइड ऑक्सीजन है, और ये इक नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये तो हो गया कि आपको फार्मूला कैसे लिखना है, कभी फार्मूले में कन्फ्यूजन नहीं आएगी। आइए हम सबसे और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, कॉमन नेम, जिसमें बच्चों को डायरेक्ट देखो याद ही रखना है। कॉमन नेम का कोई लॉजिक नहीं होता है, कॉमन नेम आपको याद रखने से आपका भाई नाम रखा गया सोच समझ के, लेकिन जो पुकारू नाम कालू, कलुआ, नीलुआ, पिलुआ, ललुआ, है ना, ये सब नाम जो रखा जाता है ये सब इलॉजिकल होता है। इलॉजिकल का मतलब बस नाम रख दिया गया, ठीक है ना। तो इसमें कोई सोचना नहीं, मेरा कहने का मतलब सोचना नहीं आपको, समझना। बाकी इसके भी रीज़न ऐसा नहीं है कि रीज़न नहीं होंगे, बस सोचना नहीं आपको यहाँ पे। देखिए CO2, इसे बोला जाता है ड्राई आइस। क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोला जाता है क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोला जाता है लाइम वाटर, ठीक है ना। तो ये कि सारे देखो आप कितने इंपॉर्टेंट है, आप अगर सोच भी नहीं सकते। क्विक लाइम कितना इंपॉर्टेंट है, लाइम वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, ड्राई आइस आ ही जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट तो भर भर के यूज़ होता है। लाइम स्टोन, जिसको चौक, मार्बल, एगशेल इसमें यूज़ किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट डाट, पानी याद रखिएगा सभी के, पानी, जिप्सम, ठीक है ना। 2 पानी है तो अच्छा, इसमें क्या फ़र्क रहेगा इन दोनों में? सर दोनों में फ़र्क इतना है, यहाँ पे 2 पानी है, तो अगर 2 पानी है तो यहाँ पे जिप्सम होगा, और अगर इस पर आधा पानी है तो इसे बोल देंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 5 पानी है, लेकिन ये ध्यान देना ये कैल्शियम नहीं, ये कॉपर सल्फेट है, जिसे ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या है? अब एक क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड में आया था, पिछली बार भी आया था, इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यानी इस पानी को ही बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो इन सब के अंदर है, तो जो चौथा ऑप्शन आ जाएगा उसके अंदर नहीं रहेगा। अगला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये ऑक्सी वर्ड क्यों है? हमारे सिलेबस में नहीं, क्लास 11th में है ना। चलो इसका नाम होता है कॉमन नेम ब्लीचिंग पाउडर। आगे अगला आते हैं NaCl। अब आपने कॉमन साल्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे NaCl यानी रॉक साल्ट, NaOH यानी कास्टिक सोडा, Na2CO3 यानी वाशिंग सोडा, NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बन गया हमारे लिए। अब आते हैं अगला, ये चैप्टर नंबर आपका 4 से है ये वाला, CH4 यानी मेथेन या जिसे मार्श गैस कहते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। अगला CH3CH2OH, ऐसे लिखा होगा। पहचान इसलिए है आपको, यहाँ पे देखो क्या पहचान है, चैप्टर नंबर 4 में बहुत अच्छे से आपने ये देखो, ये OH ये इसकी पहचान है। जहाँ कहीं भी आ जाए अकेले सिर्फ OH आ जाए, तुरंत समझ जाना ये क्या है, एथेनॉल या एथाइल एल्कोहल। हालांकि एल्कोहल होता है, ये बोलने के बाद मैंने अपने टीचर की नकल की, एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। अब एथाइल क्यों है? क्योंकि सर इसमें कार्बन कितने हैं? 2। देखो एथाइल क्यों है? क्योंकि 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो इसलिए एथाइल या एथेनॉल बोला जाएगा। देखो एथाइल एल्कोहल कॉमन नेम है, एथेनॉल इसका IUPAC नेम है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये इसका IUPAC यानी IUPAC नेम है। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर ये परसेंट हो जाए, इसको बोलते हैं एसिड। एसिड चूँकि इसके अंदर भी क्या है, 2 है, तो देखो एथेनोइक एसिड, ये भी IUPAC नेम है, ये भी क्या है, IUPAC नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये वाला एसिटिक एसिड या विनेगर। आपने नाम सुना, क्लास 7 से आपने सुना होगा एसिटिक एसिड या विनेगर। अगले वाले में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो ये ग्रुप मैंने बना दिया फिक्स, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, तो
आर क्या होना चाहिए, कार्बन वाला, कोई भी एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जैसे यहाँ पे देखो 1 कार्बन लिखा हुआ है CH3 वाले में, 2 कार्बन लिखा हुआ है ऊपर वाले में। अब तक आसान बता रहा हूँ, वाला आप पढ़ सकते हैं। अगर ये तो ये फिक्स है, जो डब्बा वाला है, डब्बा वाला फिक्स है, ये आप चैप्टर नंबर 4 का है कार्बन कंपाउंड का, ये डब्बा वाला फिक्स है। अगर उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। जैसे देखो CH3, तो ये R तो CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड हो यानी CO हो गया, है ना, ऐसे लिखा जाता है कॉमन। यहाँ सिर्फ क्या आया है, हाइड्रोजन, सिर्फ क्या आया है, देखो सिर्फ आया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। और अगर इसके साथ देखो CH3 फिक्स है, CH3 इस तरह, अब यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे देखो अगर कार्बन का कोई आ गया है, कार्बन का, इसे बोलेंगे कीटोन। और अगर OH आ गया है, जैसे देखो ये वाला, अगर ये OH आ गया है तो इसे बोलेंगे, C डबल बॉन्ड हो पहले से है, OH आ गया, इसे बोलेंगे एसिड। और अगर O के साथ कार्बन आ गया है, जैसे देखो OCH3 आ गया, O कार्बन, इसे बोलते हैं ईस्टर। धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएंगे। अब आते हैं कुछ और कॉमन नेम पे जो आप अच्छे से जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कार्बोनिक वाला लोग भूल जाते हैं। KMNO4, ये तो स्टार लगा लेना इन दोनों को। KMNO4 मतलब देखो K का मतलब पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम, Mn का मतलब होता है पर मैग्नेट, मतलब मैग्नीशियम नहीं होता है, ये ना सोचना, मैग्नीशियम मैग्नीज होता है, तो याद रख लीजिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये लैब में बहुत भर भर का यूज़ होता है। ये दोनों होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब ये ग्लूकोज आपको पता होगा 612 C6H12O6। और अगर इसी को डबल करके पानी निकाल दिया, शुगर, तो शुगर वाला स्पेशल याद रखना। जैसे कैसे सबका डबल कर दो, ध्यान देना, क्या कर दो, देखो ये अगर देखो इसका कर दो डबल, ठीक है सर, कर दिया डबल, 6 दूनी 12, 12 दूनी, अरे एक मिनट मिस्टेक हो रही है, जस्ट एक मिनट, H22 होना चाहिए। ओके ओके ओके, हाँ ठीक, ये यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे रहेगा H22, ठीक है ना। ये क्यों, जैसे ही डबल करेंगे तो जब ये रिएक्शन बनती है तो इसमें पानी निकाला जाता है। अब पानी निकाल दो, तो देखो 6 दूनी 12 होना चाहिए था ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन गया पानी के साथ, 11 बचा। 12 दूनी 24 होना चाहिए था, तो 22, ये होता है शुगर, ठीक है ना। चलिए, इक्वारेजिया का नाम बार बार आता है तो याद रखिएगा, इक्वारेजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड और ये का नाम HCl, ठीक है ना, HCl। तो कंसनट्रेट, यहाँ पे कभी कंसनट्रेट है, यहाँ पर भी कंसनट्रेट है, दोनों। इक्वारेजिया सोना वगैरह को घोलने में मदद करता है। ब्रास, कापर प्लस, ये एलॉय होते हैं। ये तीनों क्या हैं, ध्यान देना आपको, ये तीनों आपके एलॉय हैं। ये तीनों क्या हैं, एलॉय, ये भी एलॉय, ये भी एलॉय, ये भी एलॉय। ब्रास में भी कापर, ब्रॉन्ज में भी कापर। तो फ़र्क किसका है, ध्यान देना, इसमें देखो ब्रॉन्ज में Z है तो इसमें Z नहीं है, Z ऊपर वाले में है, ये ध्यान देना हम लोग ऐसे। उसके बाद ब्रास में S है तो S वाला इसमें है Sn, ठीक। सोल्डर यानी Pb प्लस Sn। और सीनाबार बार बार यूज़ होता है, मरकरी की ओर है यानी Hg की ओर है सीनाबार। तो मुझे लगता है इतना है। अगर इसके अलावा भी कुछ मुझसे छूट गया NCERT का तो आप कमेंट करिएगा ताकि मैं नोट्स में ऐड कर लूँ। और आप शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे ही यहाँ से हटिए भाई साहब, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा नहीं है, बस चिटकी से थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, तब आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे और ज़्यादा। थैंक यू।